ऑडियंस भी एग्री करती है प्रशांत नील से, वो भी नहीं है सेटिस्फाइड इस मूवी के फाइनल आउटकम से, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द मूवी। आपने ऐसा बहुत कम ही देखा होगा कि मूवी रिलीज होने के 1 साल के बाद भी उस मूवी को डिस्कस किया जा रहा है, मतलब मूवी में कुछ तो बात है। तो आइए सब कुछ डिस्कस करते हैं द मूवीवर्स की इस वीडियो में, एवरीथिंग द गुड द बैड अबाउट सलार पार्ट 1। आपने इस वीडियो से पहले कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें इसके कम कलेक्शन होने के रीजंस को बताया गया है, उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ। सलार के रिलीज होने का टाइम, मूवी रिलीज होने के पहले 3 बैक टू बैक फ्लॉप्स थी प्रभास की, जिसमें एक फिल्म थी आदिपुरुष जो अनंत काल तक ट्रोल की जाएगी, शाहरुख खान की डंकी के साथ क्लैश जब शाहरुख खान ने हिस्टोरिकल कमबैक दिया हो, हाइप ऑफ डंकी क्योंकि शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी पहली बार एक मूवी साथ बना रहे थे, स्क्रीन शेयरिंग इशू जो काफी लेट रिजॉल्व हुआ, उसकी वजह से लेट एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई और उसने अल्टीमेटली इसके कलेक्शन को हैम्पर किया। अब बात करते हैं मूवी की क्वालिटी की, जो डायरेक्टली लिंक्ड है इसके कम कलेक्शन होने से। इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी स्टोरी। ये कोई मास सिनेमा नहीं है, ये ड्रामा जॉनर में आती है जिसको मास की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। रिलीज के पहले न्यूज थी कि इसके मेकर्स ने इसकी स्टोरी को कंपेयर किया है जीओटी से। अब कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन सलार पे आज भी डिस्कशन होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसकी स्टोरी में बहुत पोटेंशियल है जिसको पूरी तरह से अनलीश नहीं किया गया पार्ट 1 में। प्रशांत नील ने एक नई जगह बनाई है, उसके रूल्स बाकी दुनिया से अलग हैं, जिसको दिखाया गया है कि वो बहुत डेंजर जगह है छोटा ही, लेकिन उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो सब पे कर सकता है। इंडिया के रूल्स उस पर लागू नहीं होंगे, लेकिन उसके रूल्स इंडिया पे ज़रूर लागू होंगे। और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस जगह है। सलार से पहले की कुछ मूवीज पे आप प्रभास को क्रिटिसाइज कर सकते थे उनकी एक्टिंग के लिए, लेकिन इस मूवी में उन्होंने वैसा ही एक्ट किया है जैसा कैरेक्टर है देवरथा का। सो प्रभास ने अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से जस्टिफाई किया इस मूवी में। अब बात करते हैं मूवी की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे इसकी वीकनेस बनती है और अल्टीमेटली इसके कम कलेक्शन होने के पीछे का रीजन। प्रशांत सर ने अपने विजन से ये तो दिखा दिया कि खानसार बहुत डेंजर जगह है, वहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं, ये वो ठीक है होंगे और जगह भी होगी बहुत खतरनाक, लेकिन भाई इतनी छोटी जगह है, नेपाल से भी छोटी जगह है, और बताया ऐसे जा रहा है कि इंडिया के रूल्स इस पे नहीं, इसके रूल्स इंडिया पे लगेंगे। एक तरह से इंडिया और यहाँ के लीडर्स इसके कंट्रोल में होंगे। सारी इलीगल एक्टिविटीज में खानसार का हिस्सा फिक्स है, कोई मतलब ही नहीं बनाती ये सारी बातें। खानसार के मैप को इंडिया के मैप से मिटा दिया। अगर खानसार को इंडिया का पार्ट नहीं बनना और वहाँ के रूल्स भी अलग हैं, इंडिया के रूल्स उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो एक तरह से वो अलग कंट्री हुई, और फिर उसका इतना कंट्रोल कैसे है इंडिया पे और क्यों अप्लाई होंगे खानसार के रूल्स इंडिया पे, ये सारी बातें समझ से परे हैं। मन्नार साहब आप बना लो अलग कंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब क्या चिरकुटनी बातें कर रहे हो। और इतनी सुपीरियर जगह बताइए खानसार को, टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, तो वो क्या सिर्फ वेपन्स के लिए है क्या? अंदर से तो कोयले का खदान बना रखा है, अंदर की जगह को भी तो एडवांस करो। कुछ कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को बहुत वीक दिखाया गया है। कोई ये बताएगा कि प्रशांत नील केजीएफ की दुनिया से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? जब जॉनर ही अलग है, रॉकी और देवरथा का कैरेक्टर ही पूरी तरह अलग है, तो फिर क्यों वही सेम लाउड कैरेक्टर बिना मतलब के ओवर द टॉप डायलॉग्स और ओवर रिएक्शन और वही सेम कोयले की खदान वाली जगह? खानसार हो या आसाम, इन्होंने सेम ही दिखाया है। कल को ये कोई मूवी यूएस में बनाएंगे, उस जगह को भी ऐसे ही दिखा देंगे। मूवी की मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर हैं ये दोनों, और देवरता की माँ खास करके इंटरवल के पहले। क्यों है इतने लाउड ये, और क्यों इतना ओवर रिएक्शन हर चीज पे? ये दोनों ने इतना इरिटेट किया इंटरवल के पहले, सिर्फ चिल्लाना बेकार में। और देवरता की माँ हर जगह पे ओवर रिएक्शन, मतलब प्लास्टिक की नाइफ पे वैसा रिएक्शन। लिटरली घर में आग लग गया है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बेटे से प्लास्टिक की नाइफ लेना ज्यादा जरूरी है। और ये रंगा का कैरेक्टर ऐसा क्यों है, ये अलग इरिटेट करता है। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसको बहुत वीक बनाया और दिखाया गया मूवी में, वरदा राजमन्नार। इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा वीक बनाया है और दिखाया ऐसा है जैसे पूरी मूवी में ये कितना एटीट्यूड रखता हो। शुरू में इसके नाक से नथ ले लेता है इसका भाई, ये कुछ नहीं करता है। उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि कार से उतर के सबको मारने की धमकी दे रहा है। जहाँ राजमन्नार इसको गद्दी देने की बात करता है, वहाँ ये पूरे स्टाइल में गॉगल्स लगा के एंट्री मारता है, और उसके थोड़े देर के बाद ही दिखाते हैं कि बड़ी ही आसानी से ये सरेंडर करके जमीन पे बैठा हुआ है। उसके बाद क्लाइमैक्स तक ऐसा दिखाते हैं जैसे इसकी कोई इज्जत ही नहीं हो, और लास्ट में इसको बना देते हैं माचो। तो इस कैरेक्टर को लेके क्या विजन था प्रशांत नील का, ये समझ नहीं आता।
सालार एक ड्रामा जॉनर की मूवी है, ना कि मास सिनेमा। सालार की स्टोरी कॉम्प्लेक्स है, इसके कैरेक्टर्स और उनकी फैमिली के ट्राइब्स हैं वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। केजीएफ के रॉकी भाई और देवरथा का कैरेक्टर भी पूरी तरह से अलग है, ना कोई मास एंट्री। और डायलॉग मास तो छोड़ो, इतने कम शायद ही किसी मूवी में होंगे प्रभास के। कैरेक्टर का ऑरा भी बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। एक बहुत कम बोलने वाला है, शांत रहने वाला, एक तरह से अपनी लाइफ में कंटेंट है। उसके कोई बड़े एम्बिशन नहीं है रॉकी भाई के जैसे, और ना ही पैसे, पावर और भौकाल बनाए रखने की कोई इच्छा है। तो देवरथा का कैरेक्टर रॉकी के जैसा है ही नहीं, और लोगों ने डायरेक्ट कंपैरिजन स्टार्ट किया केजीएफ से, और इसमें गलती लोगों की कम और प्रशांत नील की ज्यादा है, क्योंकि इसके रिलीज होने के पहले ही लोगों ने इस मूवी को केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट बना दिया था, क्योंकि दोनों मूवी एक ही सेट से बिलोंग करती हुई लगती हैं। थोड़ा तो अलग कर लेते सर, अगर स्टोरी अलग है, स्टोरी अलग टाइम में सेट है, टेक्नोलॉजी अलग है, एटलीस्ट कलर पैलेट ही चेंज कर लेते। यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस भी यही है मूवी की। मूवी का मेन प्लॉट जिसकी वजह से इसके मेकर्स ने इसको कंपेयर किया जीओटी से, उसको मूवी में सिर्फ 6 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अप्रॉक्स 1 घंटे 11 मिनट से स्टार्ट करते हैं और 1 घंटे 17 मिनट में ये सब कुछ बता देते हैं। खानसार कैसी जगह है, वहाँ की ट्राइब्स कौन कौन से हैं, उनकी स्टोरी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, सारे कैरेक्टर्स, उनके कड़े और उनकी फैमिली ट्री, सब कुछ बता देते हैं 6 मिनट में। और उसके नेक्स्ट 8 मिनट में पूरा सीज फायर वाला हिस्ट्री भी खत्म। तो अप्रॉक्स 15 मिनट में स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट निपटा दिया। ऐसा लगता है कि प्रशांत नील ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि उनके दिमाग में स्टोरी जितनी क्लियर है उतनी ही क्लियर है ऑडियंस के भी दिमाग में, तो बस बताओ और आगे भागो। इंटरवल के पहले हर सीन को ओवर द टॉप दिखाया गया है, मूवी के रनिंग टाइम को वेस्ट किया गया है, बिल्डअप ही चले जा रहा है बस। और कोई बताएगा कि ये सारे कैरेक्टर्स इतने स्लो पेस में क्यों बात कर रहे हैं? जहाँ स्लो पेस में लेके चलना था मूवी को, वहाँ तो 6 मिनट में मूवी को बैलगाड़ी से सीधे रॉकेट बना दिया। वोटिंग वाले सीन में पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा वोट किधर डलेगा तो सीज फायर रहेगा नहीं रहेगा, कौन से कड़े की कितनी वैल्यू है। मूवी फर्स्ट वॉच में किसी को समझ ही नहीं आती है। मोस्टली ऑडियंस के पास इतना पैसा और टाइम दोनों ही नहीं है कि मूवी दोबारा देख सकें। और कोई ये पूछेगा प्रशांत नील से कि क्लाइमेक्स में जब मूवी हाइप बना रही होती है सेकंड पार्ट की, अभी रिवील हुआ ही है कि देवरथा सौरांग्य है, वहां पे कट लगा के श्रुति हसन को खराब एक्सेंट में दारू मांगते हुए क्यों दिखाया जा रहा है? एक तरफ मूवी हाइप बना रही है और उसी टाइम पे कट लगा के सारा मूड खराब। इवन पूरी मूवी में एक ही एक्शन सीक्वेंस की क्वालिटी अच्छी है जहाँ वो बच्ची को बचाता है, वहीं पूरी एनर्जी में दिखता है देवरथा का कैरेक्टर। बाकी सीन्स में तो बस ब्लैक स्क्रीन, कट लगा दिया या फिर हार्डली बॉडी मूवमेंट है। जहाँ जहाँ मूवी ने टाइम वेस्ट किया है, अगर वहां से टाइम सेव करके मूवी की मेन स्टोरी पे अलॉट किया गया होता तो मूवी की क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई होती। तो अगर प्रशांत नील सेटिस्फाइड नहीं है इस मूवी के परफॉर्मेंस से, तो इसकी वजह सिर्फ वो खुद हैं, क्योंकि इस मूवी के स्क्रीन प्ले, राइटर, डायरेक्टर तीनों ही वही हैं। लास्टली प्लीज सारे क्रिटिसिजम्स को एज अ फीडबैक लीजिए फ्रॉम ऑडियंस, और प्लीज सालार 2 को अपना बेस्ट वर्क बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और देखते रहिए द मूवीवर्स।